नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और जानेंगे क्या सर में किसी छोटे चोट से लगने से क्या किसी बड़ी बीमारी का ये लक्षण हो सकता है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट में से एक है। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर में किसी भी प्रकार की अगर चोट हो, छोटी चोट हो या बड़ी चोट, तो क्या ये किसी बड़ी बीमारी का भी लक्षण हो सकता है? देखिए यदि किसी को चोट लगती है तो हम लोग उसमें दो तीन चीज़ें बोलते हैं कि सिंपल सा चोट लगा, ऐसा हो सकता है बहुत बार हम लोग को भी बचपन में चोट लगी है और कुछ भी नहीं हुआ, और आपको चोट लगा और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में एसडीएच होता है, सबड्यूरल हेमाटोमा बोलते हैं। तो आखिर किस तरह के चोट में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? यदि किसी को चोट लगा और वो पेशेंट बेहोश हो गया, उल्टियाँ आई, ज़रूरी नहीं सब कुछ हो, पर यदि चोट लगा आप बेहोश हो गए, चोट लगा आपको उल्टियाँ हो रही हैं, आपको चोट लगा और उसके बाद मिर्गी आ गई, चोट लगने के बाद किसी एक आँख की रोशनी चली गई, चोट लगने के बाद किसी एक तरफ की कमजोरी आ रही है, तो ये लक्षण वैसे हैं कि इस चोट को आप साधारण चोट में ना लें। इस चोट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। दूसरा, चोट लगता है और कभी कभार उस समय पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होता है, वो आराम से चल फिर रहे होते हैं, ऑफिस भी जाना शुरू कर देते हैं, और 10 दिन 15 दिन महीना बाद उनको धीरे धीरे सर में दर्द, एक तरफ हाथ पैर में थोड़ी सी कमजोरी, चलने में थोड़ी सी दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये भी समझें कि ये भी उसी चोट के लक्षण के कारण कभी कभी डिलेड ब्लीडिंग, धीरे धीरे उसमें ब्लड आता रहता है ब्रेन में, और उसके कारण एक बीमारी होती है सबड्यूरल हेमाटोमा, वो हो जाता है जी। और कई बार चोट से लोगों को सर में ब्लड क्लॉट हो जाता है और कई बार ब्लड क्लॉट 10 से 15 दिन रह जाता है। तो क्या इससे आगे भी कोई बीमारी हो सकती है ब्लड क्लॉट अगर ना हटे? देखिए, ब्लड क्लॉट में दो तीन चीज़ें हैं। यदि आपको ब्लड क्लॉट हुआ चोट लगने के बाद, जैसे आज चोट लगा और सेम डे अगले दिन ब्लड क्लॉट सीटी में आ गया, तो बहुत बार क्या होता है कि ब्लड क्लॉट बड़ा नहीं है, ब्रेन को बहुत ज़्यादा दबा नहीं रहा है, पेशेंट बिल्कुल होश में है, चल फिर रहा है, तब फिर बहुत लोगों का वो ब्लड क्लॉट धीरे धीरे सूख जाता है। क्योंकि देखिए, ये खून है, ये उस जगह पे वैसे कभी नहीं रह सकता, या तो बढ़ेगा या सूखेगा, वैसे पड़ा नहीं रहेगा कभी। तो यदि फिर से उसमें ब्लड रिसना, खून रिसना बंद हो गया ब्रेन में, तो 8 हफ्ते में लगभग वो सूख जाएगा। पर जिनका खून रिसता चला गया तो उनमें वो ब्लड बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे करके ब्रेन के हिस्से को दबाने लग जाएगा, बेहोशी हो जाएगी और इवन जान भी जा सकती है। यदि आने में आपने लेट किया तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आगे सर्जन भी कुछ ना कर पाए, वो ऑपरेशन लायक भी मामला ना रहे। अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ द क्लॉट होते हैं ब्रेन के बाहर और हड्डी के अंदर होते हैं, तो उनमें सर्जरी करने पे बिल्कुल 100% रिकवरी होती है। दूसरा एक तरह का चोट है जो ब्रेन में चोट लगे और आपको ब्रेन के अंदर ब्लीड हो जाए। तो ब्रेन के अंदर जो ब्लीड होता है उसमें कुछ लोगों को सर्जरी की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को ऐसे ही समय के साथ इंतजार करने पे वो खून सूख जाता है। पर जिनके ब्रेन के अंदर में ब्लीड होगा उनको कुछ ना कुछ सिम्टम जरूर आएगा, चाहे मिर्गी आएगी, चाहे बेहोशी होगी, चाहे बहुत तेज़ सर दर्द होगा, कोमा में होंगे। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे पेशेंट तो हॉस्पिटल आ जाते हैं जिनको उस तरह की प्रॉब्लम होती है। जी। और जैसा कि अभी आपने मिर्गी की बात की है, तो क्या ऐसा ब्लड क्लॉट से मिर्गी भी आता है लोगों को? जी, ब्लड देखिए अपने आप में इरिटेट करता है ब्रेन के सेल्स को। तो यदि कहीं पे भी ब्लड आएगा, जैसे कि चोट के बाद आ जाए, ब्रेन हेमरेज के बाद आ जाए, तो वो ब्रेन को इरिटेट कर सकता है और वहाँ से बिजली के झटके स्टार्ट हो सकते हैं। मैं कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो बिजली के झटके स्टार्ट हो सकते हैं और मिर्गी आ सकती है, और इसलिए उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हमने जाना कि कौन से चोट में हमें डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है, और साथ ही क्या छोटा एक चोट किसी बड़े बीमारी का रूप ले सकता है। तो आशा करते हैं दर्शकों कि ये तमाम जो जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।